ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। सभी को हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। मैं श्लोक डिवाइड कर दे रही हूँ, इस तरह से पढ़ेगा। तारा माता जी 1 से 10 श्लोक कीजिएगा। सुमन माता जी आप उसका अनुवाद पढ़ लीजिएगा। माता मैं श्लोक पढ़ना चाह रही हूँ माता जी। श्लोक पढ़ना है तो आशा कालरा माता जी आप अनुवाद पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद माता जी। पहले 10 के। हाँ जी माता जी। धन्यवाद माता जी। ठीक है, फिर सुमन माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिएगा। रेणु वर्मा माता जी आप अनुवाद पढ़ लीजिएगा। अरे 11 से कितने लेने हैं माता जी? 11 से 20। ओके। रेणु वर्मा माता जी और सुमन माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आज 29 श्लोक है केवल। हाँ जी माता जी। आज श्लोक बस 29 है। 4 लोग पढ़ पाएंगे। अच्छा पांच तो लोग माता जी पढ़ 5 दे दूं? 5 हाँ दे दूं? देख लीजिए आप फिर उस हिसाब से कर 5 लीजिए। ही कर लीजिए। हाँ, देख लीजिए। तारा माता जी 5, उनके साथ आशा कालरा माता जी पढ़ेंगी। इसके बाद सुमन माता जी ने हैंड रेज डाउन कर लिया। सुमन माता जी के साथ आपने बोल दिया था इसलिए आपने बोल दिया ना। 11 to 15 सुमन माता जी पढ़ेंगी। उनके साथ 11 से 15 पढ़ना माता जी। 11 से 15 सॉरी 6 माता to जी 10 6 to 10 होगा ना। हाँ 6 to 10 6 to 10 ओके। पढ़िएगा। और उसके बाद हरप्रिया माता जी पढ़िएगा आप 11 to 15। उसके साथ माधुरी शर्मा माता जी पढ़ेंगी। और ये जलेंद्र प्रताप सिंह प्रभु जी, उनके साथ अभी किसी ने हैंड रेस किया नहीं है। प्रभु जी तो आप मतलब मैं अनुवाद पढ़ूंगा। अनुवाद मतलब अनुवाद। हाँ जी मैं पढ़ूंगा अनुवाद। अनुवाद के लिए अनुवाद पढ़ना है तो आपके साथ अभी श्लोक अत्रेय माता जी का हो गया। ठीक है, अत्रेय नहीं माता माता जी जी। आप
इन प्रभु जी के साथ पढ़ लीजिएगा 16 to 20। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, फिर अभी आगे आगे तो अभी और लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, तो पहले इतनों को करवा दें। हाँ करा सकते हैं माता जी। तो इतना करवा दे या तो 20 तक ऐसा करेंगे। 6-6 करके देख लीजिए आप, जैसे आपको समझ में वैसे ठीक है, करिए। 6 कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत हाँ नहीं है। 6 कर हाँ लीजिए सब लोग। हाँ, हैंड ठीक है डाउन कर लीजिए आप। हरे कृष्ण। ठीक है ठीक है, अब माता आप जी, लोग 6 हैंड 6 स्टॉप कर कर लेंगे। लीजिए। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। सबको बता दिए मैंने, अपने अपने श्लोक याद रखिएगा और अनुवाद किसको कौन सा पढ़ना है। तो शुरू किसको करना है? अपने तारा हैंड्स माता डाउन जी। कर लीजिए प्लीज, सब हरे लोग हैंड्स कृष्ण डाउन। माता जी, एक मिनट, हैंड नीचे हो ही नहीं रहा मेरे से। अच्छा मैं कर मैं आप कर कर रही लीजिए। हैंड्स हरे डाउन। कृष्ण। पाठ हाँ करने हैं ना नैन, माता जी? हरे पाठ कृष्ण, करने नैना हैं ना? माता जी ने किया है, हैंड रेज किया है नैना माता जी ने। इनका हो गया कि हैंड्स डाउन? नहीं, इनका नहीं हुआ नहीं है माता माता जी, क्योंकि नैना माता जी पढ़ लेंगी आगे 21 से। माता जी आपने 6 6 कर दिए ना, फिर हाँ 6 हाँ 6 तो जी। 24 हो गया, तो वो अच्छा 25 से पढ़ेंगे। जो जो बचे हैं वो माता जी कर लेंगी। हाँ जी। ठीक है 24 के बाद माता 25 जी से 6 29 से पढ़ने हैं। 29 हरे 25 कृष्ण, से 6 6 29 पढ़ने हैं। नैना माता जी पढ़ लेंगी। हरे कृष्ण। 6 6 श्लोक पढ़ने हैं माता जी, म्हणजे मैंने हाँ क्लियर जी हाँ नहीं जी सुना इसलिए। ओके, हाँ जी, हरे 6 कृष्ण। श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी। हरे नैना कृष्ण। माता जी आप श्लोक पढ़ेंगी कि अनुवाद पढ़ेंगी? नहीं माता जी, हम श्लोक ही पढ़ेंगे। श्लोक नहीं पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ना है माता जी। इनके साथ श्लोक किसी को दे नहीं माता दीजिएगा ना, जी, अनुवाद। श्लोक ही पढ़ेंगे। ये श्लोक कह रही है पढ़ेंगे। श्लोक पढ़ेंगी। हाँ ठीक जी ठीक ठीक है, तो फिर अनुवाद किसी और को दे। अरे, जी। अनुवाद कोई किसी ने हैंड रेज और किया नहीं अभी। अनुवाद भी इन्हीं को दे दीजिए, हाँ बहुत आप ही पीछे पढ़ वाले लीजिए थोड़े कोई से है नहीं। ना, अनुवाद भी इन्हीं को दे दीजिए। माता नैना हरे कृष्ण। अच्छा मीना राय माता जी आप अनुवाद पढ़ लीजिएगा इनके साथ लास्ट के। अपना अपना ठीक है नंबर सब लोग याद करिएगा, 25 क्योंकि से टाइम 29 तक। वेस्ट ना हो इसलिए। माता जी, कौन सा श्लोक में से मेरा मैंने 25 पढ़ेंगे? से 29 तक, 25 से 25 29 से तक। 29। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। मैं आप श्लोक पढ़िएगा और मीना राय माता जी अनुवाद। जी जी सबको अलॉट कर दिए, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था चौथा अध्याय। चौथे अध्याय का नाम क्या था, कोई बोलेगा? या दिव्य उसका जी क्या था नाम? दिव्य ज्ञान। दिव्य दिव्य ज्ञान था। तो दिव्य ज्ञान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था चौथे अध्याय में। दिव्य ज्ञान परंपरा से आता है, बहुत पहले से है। तो वो परंपरा यह थी, पहले भगवान कृष्ण ने विवस्वान को बता रहे कि उन्होंने सूर्य देव को दिया था उस परंपरा के तहत। फिर उसके बाद उन्होंने मनु को दिया, जो मनुष्यों के जो है वो पहले हैं, पहले जो है मनुष्य है मनु। और उसके बाद से जो ब्रह्मा है वो पहले जीव है और मनु पहले मनुष्य है। और इक्ष्वाकु को दिया, जो इक्ष्वाकु रघुकुल परंपरा से आते हैं। तो ये परंपरा आ रही थी, लेकिन बीच में नष्ट हो गई। क्यों? सकाल एवं परंपरा प्राप्तिम इदम राजर्षियो विदु सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतपः। तो जो है वो काल बहुत शक्तिशाली है, सब कुछ नष्ट कर देता है। तो उसी तरह से जो गीता का मूल उद्देश्य था वो इधर उधर होने लगा, लोग अपने मनोधर्मों से उसको बताने लगे। तो भगवान फिर आते हैं और ये देते हैं, अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं। तो ये कृष्ण से, भगवान से सीधे आई ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से नारद के पास। ये परंपरा चली आ रही है, नारद से व्यास जी के पास, व्यास जी का मध्व के पास गई थी,
और इस बीच में कई आचार्य आते रहे हैं जो हमारे, और माधवेंद्रपुरी जी आए और उनके द्वारा ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु, और इस तरह से करते करते प्रभुपाद के द्वारा हम लोग तक पहुंच रही है, हम लोग भी एक परंपरा में। तो भगवान कहते किसको मैं देता हूँ, ये ज्ञान देता मैं किसको हूँ, तो कहते कि जो भक्त होता है या मित्र, भक्त और मित्र, अर्जुन तुम भक्त भी हो और मित्र भी हो। भक्त ऐसी में सखा चेती रहस्यम देत दुत्तमम, जो ये रहस्य है मैं उसको देता हूँ, जो मेरा मित्र होता है, जो मेरा सखा होता है और मेरा भक्त भी होता है, दोनों चीज है। फिर भगवान बताते हैं कि मैं क्यों आता हूँ, मेरा अवतरण क्यों होता है। यदा यदा ही धर्मश ग्लानि भवति भारत, तो जब धर्म का पतन हो जाता है, धार्मिक व्यवहारों का पतन हो जाता है, अधर्म आ जाता है, लोग अधर्मी हो जाते हैं, तब तब भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, भक्त का उद्धार करने, दुष्ट का विनाश करने, धर्म की स्थापना के लिए मैं हमेशा आता रहता हूँ, हर युग में आता हूँ। और कहते हैं कि कृष्ण सभी जो मार्ग होते हैं, जिन जिन मार्गों का पालन करते हैं, कर्म कांड, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सब कहाँ है? भगवान कृष्ण तक ही पहुंचना है। उन्होंने 4 वर्ण बनाए भगवान ने, चातुर्वर्ण में आ सिस्टम गुण कर्म विभागश, अपने अपने गुणों और जो है वो अपने क्या कहते हैं कि कर्मों के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं और उसके द्वारा आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान ने बताया कि तुम क्यों फंसते हो, इस बंधन में क्यों आते हो, मुझे तो कोई बंधन नहीं लगता है। न माम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे तो कुछ भी नहीं होता। क्यों? न मैं कर्म फल की कामना करता हूँ, मैं गुणों में भी नहीं बनता हूँ, कर्मों के फलों के पाश में भी नहीं बंधता हूँ। तो भगवान ने कर्म की बारीकियों को समझाया था कि कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म ऐसे करना चाहिए जो कि भगवान की से लिए हो, सारे कार्य भगवान के लिए हो, और उससे क्या होता है? सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, सिद्ध अवस्था आत्म स्वरूप की अवस्था प्राप्त होती है, आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर जो है वो ले जाते हैं। और भगवान फिर बताते हैं कि वो कौन से कर्म हैं जो आपको आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। और भगवान जो है वर्णन करते हैं तरह तरह के यज्ञों का, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, कि यज्ञ करने का उद्देश्य क्या होता है, कि सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। ज्ञान यज्ञ कैसे होता है, ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है? गुरु के द्वारा होती है। तद्दीदी प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिना। तो गुरु के पास जाओ, गुरु ने तत्व को प्राप्त कर लिया है, स्वरूप सिद्ध हो चुके हैं, तो ज्ञान की महिमा को बताते हैं कि इससे मोहग्रस्त नहीं होता है, सारे पाप नष्ट होते हैं, सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, एकदम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या है? श्रद्धा रखनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होती है वही ज्ञान प्राप्त करता है, और जो श्रद्धा नहीं होता है वो अज्ञानी होता है, श्रद्धा विहीन होता है, उसका पतन हो जाता है। तो काम कैसे करने हैं? कर्म बंधन से मुक्त होकर। तो भगवान कह रहे ज्ञान रूपी तलवार से ये जो अज्ञान है तुम्हारे पास, उसके सारे संशय को काटो और योग करो, युद्ध करो, उठो युद्ध करो। अब कृष्ण यहाँ से थोड़ा सा विचलित होते हैं कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि मैं ज्ञान योग करूं। तो 5वें अध्याय में क्या पढ़ते हैं भगवान, उसके बारे में क्या बताते हैं? इसको याद करने का अगर तरीका आपको जानना है तो आप याद कर सकते, डेट जो होती है, तारीख जिसका जो है वो होता है मीनिंग। तो उस डेट्स अगर आप याद रखें तो आप जो है वो इस चैप्टर में क्या क्या है याद कर सकते हैं। कैसे? पहला है डाउट रिक्लेरिफाइज, डाउट रिक्लेरिफाइज यानी क्लैरिफाई कर चुके हैं। जो तीसरा अध्याय था उसमें क्लैरिफाई हो चुका है, लेकिन क्योंकि संशय अभी है तो फिर समाधान करते हैं, डाउट्स रिक्लैरिफाई, संशय का समाधान करते हैं। प्रश्न आ रहा है, वही प्रश्न आ रहा है जो तीसरे में था वही 5वें में आ रहा है। इसके बारे में कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को। फिर दूसरा है ए, टी के बाद ए आता है। ए मतलब एक्शन, एक्ट इन कर्म योगा। आपका एक्शन किस में होना चाहिए, एक्ट किस में होना चाहिए? कर्म योगा में। संगम तिक्त आत्मशुद्धेन, संग को त्यागो, आत्मशुद्धि की ओर बढ़ो, निष्काम कर्म करो। फिर टी आता है, 3 डूअर्स, 3 करता है। कौन कौन से 3 करता है? प्रकृति है, जीव है और भगवान है। प्रकृति क्या है? माँ की तरह होती है, पिता के बिहाफ पे सारा कार्य करती है। पिता बाहर चले जाते हैं, जो है माता पूरा घर संभालती है।
वैसे पिता आध्यात्मिक लोक में रहते हैं, प्रकृति सारा जो है वो ये चलाती है, भौतिक जगत को चलाती है। जीव, जीव का क्या होता है, वो प्रकृति से बंध जाता है, गुणों के मोह में आता है, प्रकृति से बंध जाता है। वो बीच में है, भगवान इधर है, इधर प्रकृति है, जिधर चाहे उधर जा सकता है। तटस्था शक्ति है भगवान की। और भगवान क्या है, भगवान अनुमति देते हैं। जीव इच्छा करता है, भगवान अनुमति देते हैं, और प्रकृति जो है वो सारे तो व्यवस्था करती है। इस तरह से तीन कर्ता होते हैं। और फिर बता रहे, ई से इक्वल विजन, सबके लिए समान जो है आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। पंडिता समदर्शिना, समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और एस क्या है, स्टेप्स फ्रॉम कर्म योगा टू अष्टांग योगा। कर्म योग से अष्टांग योग की तरफ बढ़ना है, आपके कदम उधर जाना चाहिए। तो ये एक रूपरेखा है इस अध्याय की, और इस अध्याय को इस तरह से हम पढ़ेंगे। और इस अध्याय को पढ़ने के पहले पहले मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष नमो नष्ठा दास प्रभु जी को, और सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करती हूँ, सबको पांचांग प्रणाम करती हूँ। और आप लोग को भी पांचांग प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। जैसा कि पहले कि कर्मयोग हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा कर्मयोग आ गया है। तो हमने ज्ञान योग को भी जाना, कर्मयोग को भी जाना। तो ये तीसरे और चौथे अध्याय दोनों का विस्तार है। इसमें हम जान जाएंगे कि ज्ञान योग से और कर्म योग के द्वारा भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं। तो तीसरे अध्याय को भी हमने पढ़ा, चौथे अध्याय को भी हमने पढ़ा। कलयुग में थोड़ा सा सबकी मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य, सबके स्मरण शक्ति कम है, भाग्य भी कम है। तो अर्जुन सोच रहा है कि ज्ञान लेने का अर्थ है कि अब कर्म नहीं करना है, बस ज्ञान लेना। किताब खोल लेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, और तो कर्म कैसे करेंगे, या तो कर्म कर लें या किताब खोल लें, दोनों काम कैसे हो सकता है। तो अर्जुन इसी उहापोह में पड़े हुए हैं, और इसी उहापोह के कारण अर्जुन का संशय यहाँ पर आ जाता है, प्रश्न आ रहा है। तीसरे अध्याय में कहा कि जो दिव्य ज्ञान में स्थित है उसके लिए कोई कर्म नहीं रह जाता है, और चौथे अध्याय में कह रहे कि दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कर्म करो। तो ज्ञान के बाद संन्यास ले लेना चाहिए कि ज्ञान के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो तीसरे अध्याय में कर्म कांड से कर्म योग तक गए, ढेर सारे योग की चर्चा गई, बताया गया कि भौतिक इच्छा त्याग दो और भगवान के लिए कर्म करो, भगवान ही भोगता है। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है कि सारे कार्य छोड़ दो, लेकिन वो ये नहीं जान पाए हैं कि कर्म ऐसे करने हैं कि जो बंधन मुक्त हो, अकर्म हो जाए। और भगवान इस संशय को उबारने के लिए क्या कहते हैं, इसको हम सुनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो नियत कर्म करने से कर्म कांड से लेके कर्म योग तक हम पहुंच सकते हैं, और कर्म का त्याग करके सन्यासी बन जाएंगे तो भी कर्म करना पड़ेगा। तो जो ज्ञान में स्थित होते हैं उसको भी कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म से तो कोई बच ही नहीं सकता है। छात्र है तो कॉलेज जाना पड़ेगा, वो माताएं हैं तो घर में रह के सारे कार्य करने पड़ेंगे, गृहस्थी संभालनी पड़ेगी। तो कर्म करने के लिए, लेकिन क्या है, कर्म कोई भी करें हम, चाहे घर संभालना हो, चाहे बाहर जॉब करनी हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, ज्ञान तो सब में चाहिए। तो सांख्य योग जो हमें बताता है कि ये हम केवल 24 तत्व नहीं है, या फिर हम कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो हम जो है ब्रह्म नहीं हो जाएंगे। तो हमें सिद्धि जो है वो पाने के लिए क्या करने होगा, ये हमें जानना होगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तभी हम आत्म स्वरूप को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये ज्ञान जानकर हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे कि हमको बंधन आए। क्यों? क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान की हैं। तो हम त्यागेंगे क्या? त्याग जो है वो करके हमें त्यागना तो तब है जब हमारी वस्तु हो। हम दूसरे की वस्तु को त्याग कैसे कर सकते हैं?
तो अर्जुन युद्ध को सकाम कर्म समझ रहा है, जबकि वो क्या निष्काम कर्म योग है, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है, अकर्म है वो। और युद्ध अगर वो भगवान के लिए करता है तो भक्ति युक्त कर्म हो जाएगा, और भक्ति युक्त करना ही कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। तो अपने परिवार का त्याग किए बिना, अपने समाज का त्याग किए बिना भक्ति का कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। हम सब कुछ कहाँ त्याग कर पाते हैं। हम गुस्सा होते हैं, कहते हैं हम ये छोड़ देंगे, हम वो छोड़ देंगे, लेकिन हम छोड़ कहाँ पाते हैं। कई लोग होते हैं बड़े गुस्सा होते हैं घर से, नहीं मैं तो चला जाऊंगा, मंदिर में चला जाऊंगा। जब मंदिर जाते हैं तो वहां देखते हैं अरे यहाँ तो बड़ा काम है, घर से ज्यादा काम तो यहाँ पर लगा हुआ है। 3:30 बजे उठ जाना है, 3 बजे उठ जाना है, और पूरे जो है जब तक हम सो के उठते थे तब तक तो ये लोग कितने ज्यादा सारे काम कर डालते हैं। कुछ दिन बाद कहते हैं अरे बच्चों की बड़ी याद आ रही है, फिर चल देते हैं घर पे जहाँ से गुस्सा होके आए थे। तो जिसका त्याग किया फिर उसको पकड़ने पहुंच गए, तो ये कौन सा त्याग हुआ। तो कहते कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, जो कर लीजिए उत्तम है, लेकिन कर किसको पाएंगे ये भी सोचना बहुत आवश्यक है कि क्या व्यवहारिक क्या है। व्यवहारिक कर्म ही हम कर सकते हैं, व्यवहारिकता से दूर रह के हम कैसे कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। गेयस्त नित्य सन्यासी यो हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। तारा माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं पढ़ देती हूँ फिर। ये ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हरे कृष्णा। पढ़ी माता। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सन्यासी की परिभाषा बताई गई इस श्लोक। सन्यास का अर्थ क्या होता है। सन्यास का अर्थ है कि संसार के जो सारे बंधन है सबसे मुक्त होकर भगवान का स्मरण करना है। सन्यासी क्या करता है, पहले घर द्वार छोड़ देता है, फिर हिमालय पर्वत पर चला जाता है, कहीं पे जंगल में चला जाता है, कहीं नदियों के किनारे पर रह जाता है, और वहां बैठ के भगवान का स्मरण करता है। तो सन्यासी त्याग करता है किसका, इस भौतिक जीवन का, इस भौतिक जगत की इच्छाओं का, इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। लेकिन कर्म फलों का त्याग तो नहीं कर सकता ना, कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता है। शरीर के जो निर्वाह के कर्म तो करने पड़ेंगे। तीसरे अध्याय में कहा गया था न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। तो कर्म करना ही पड़ेगा। सन्यासी द्वंद से जो सुख दुख गर्मी सर्दी है दिन रात इनके हमेशा कशम कश में रहता है। क्यों, क्योंकि वो जब तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो सन्यासी नहीं बन पाता है। तो जब सन्यासी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तब इन द्वंद्वों से मुक्त हो पाता है। तो भगवत गीता हमको सिखाती है कि असली सन्यासी क्या है। कि असली सन्यासी है जो अपने सभी कर्मों को भगवान से युक्त कर दे, इससे सभी को लाभ होता है। जैसे कि कीट पतंगे हैं, वो भी भजन की ध्वनि सुनते हैं तो उनका भी उद्धार होता है, इंद्रियां वश में रहती हैं, किसी को अपशब्द नहीं बोलता है, किसी वस्तु से आसक्त नहीं होता है, सबका प्रिय होता है। तो दो प्रकार से वैराग्य होते हैं, रूप गोस्वामी जी ने बताया। एक फल्गु वैराग्य होता है कि सब चीज का त्याग कर देना, तो वो संभव नहीं है। और वो फल्गु वैराग्य में क्या होता है, सब चीज का त्याग कर दिया लेकिन इंद्रियां लगी हुई है, जिसके बारे में भगवान ने कहा मिथ्याचारी है। कि अगर आपने सब त्याग कर दिया और उसके बाद भी आपको वो चीजें याद आ रही हैं तो आप मिथ्याचारी हैं। ये फल्गु वैराग्य हो जाता है कि ऊपर ऊपर से त्याग है, अंदर से त्याग नहीं है। फल्गु नदी है, वो क्या है, ऊपर ऊपर जो है बालू है, अंदर पानी है। तो ये फल्गु वैराग्य कहलाता है। युक्त वैराग्य क्या है कि सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगा दो, जो हमारे पास है। हम दान करें, तप करें, यज्ञ करें, जो भी कार्य कर रहे हैं सारे कार्यों को अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो ये सबसे बड़ा संन्यास हो जाता है। तो न कर्म फलों से घृणा करनी है, न कर्म फलों की इच्छा करनी है, वो नित्य सन्यासी होता है। तो कहते हैं अर्जुन तुम द्वंद्वों से रहित हो जाओ, सुख दुख सर्दी गर्मी सबसे रहित हो जाओ, तभी जो है भव बंधन से मुक्त हो सकते हो। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ अब आ रही। पढ़। अब मैंने पढ़ा था पहले। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञान अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। अरे, तो सांख्य योग भी भगवान की भक्ति में ले जाता है। जो सन्यास की तरफ जाते हैं तो वो भी भक्ति ही है, वो भी भगवान की तरफ ले जाते हैं। सांख्य योग में जड़ खोदी जाती है, पता लगाते हैं कि प्रकृति में कितने तत्व हैं और आत्मा कैसी है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं, आपस में कैसे क्रिया होती है शरीर की आत्मा की, उससे क्या परिणाम निकलता है। और भक्त क्या करते हैं? भक्त पानी डालते हैं, सेवा करते हैं। दोनों का रास्ता अलग है, लेकिन क्या है, दोनों पहुंचते भगवान के पास ही हैं। तो एक से पता चलता है कि हम आत्मा है, जो सांख्य योग बताता है, और भक्ति योग बताता है कि भगवान की सेवा कैसे करें, जिसका अभी आगे वर्णन आएगा 5वें श्लोक में। तो एक में विरक्ति है और दूसरे में आसक्ति है। आसक्ति किससे? भौतिक चीजों से नहीं, भगवान में आसक्ति। जो ज्ञानी योगी होते हैं वो विरक्ति के मार्ग चलते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, पूर्ण शुद्ध हो के जाके विरक्त हो जाते हैं। किसी भी जो भौतिक चीजों को वो अपने प्रयोग में लाते ही नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है वो सभी चीजों को प्रयोग में लाता है और भगवान को चढ़ाता है, भगवान की तरफ ले जाता है। तो ज्ञानी जब भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे, व्यास देव जी से भागवतम सुनी उन्होंने, भक्त बन गए। तो सांख्य में आनंद नहीं है, जो ज्ञान योग है उसमें आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? भगवान की सेवा में। हम क्या है, हम दास है। जीव जो है दास होता है, तो जो दास होता है उसको दासत्व में ही आनंद आता है। तो जब हम दास हैं, हम जब भगवान का दासत्व स्वीकार करते हैं तभी हम आनंद में रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा पर्याप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप से देखता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं? यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसे देखता है वही देखता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सांख्य योग हो और भक्ति योग है उसको एक समान कैसे देखता है? भक्ति के द्वारा देखता है, भगवान के द्वारा देखता है। इस जो है कर्म योग में क्या करते हैं? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और ज्ञान योग में क्या करते हैं? बुद्धि से सेवा करते। तो सेवा तो दोनों में है, चाहे भक्ति में करिए चाहे ज्ञान में करिए। अष्टांग योग से मन से जो है सेवा करते हैं। तो इंद्रिय कर्म योग में इंद्रियों से, ज्ञान योग में बुद्धि से, अष्टांग योग में मन से करते हैं। और जब भक्ति योग में करते हैं तो इंद्रिया मन बुद्धि जो भी है सब कुछ भगवान की सेवा में। तो इस तरह से जब हम भक्ति योग करते हैं तो जो फल कर्म योगी को प्राप्त होता है, जो फल ज्ञान योगी को प्राप्त होता है, जो फल अष्टांग योगी को प्राप्त होता है, वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं भक्ति योगी को। जैसे कहते हैं ना कि 100 का नोट आपके पास है तो आपके पास 10-20 रुपया तो है ही है। अब आप ये नहीं उससे पूछ सकते कि तुम्हारे पास 10 रुपया है कि नहीं, तुम्हारे 20 रुपया कि नहीं, नहीं उसके पास तो 100 का नोट है, तो मतलब सब कुछ है। तो भक्ति योगी सब प्राप्त करे, 100 का नोट रख के बैठा रहता है। ज्ञान योगी के पास 10 हो सकता है, कर्म योगी के पास 20 हो सकता है, अष्टांग योगी के पास 50 हो सकता है, किसी के पास कुछ भी हो सकता है। लेकिन भक्ति योगी के पास पूरा 100 का नोट रहता है। तो सारा आनंद सारा सुख जो है सेवा में मिलता है भगवान के कर। तो भगवान को संतुष्ट करके आत्मा भगवान की दास है, जहाँ सेवा करती है आनंद में रहती है। तो अब 7वें श्लोक से शुरू होता है 12वें श्लोक तक कि योग युक्त जो लोग हैं, जो योग में हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं
ये हम 7वें से देखेंगे, अभी छठा पढ़ रहे हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारमय व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। तो भगवान की भक्ति के द्वारा हम सब प्राप्त कर सकते हैं, जो सांख्य योग में मिलता है। प्रारंभिक हमारी अवस्था होती है, जो कहते हैं कि नवागंतुक होते हैं, वो नव दीक्षित होते हैं कहते हैं, तो वो अवस्था में ज्ञान का होना आवश्यक होता है। बाद में सांख्य योग और भक्ति योग साथ साथ चलता रहता है। पहले हम जप करते हैं, फिर भगवान की सेवा करते हैं, और बाद में सेवा और जप सब दोनों करने लगते हैं और सच्चित आनंद की प्राप्ति करते हैं। जब तक हम ज्ञान योग में रहते हैं तब तक हमें सत और चित का अनुभव होता है। जब भक्ति योग में आ जाते तो हमें सत चित आनंद तीनों का अनुभव होता है। तो भक्ति में जो है लगता है जो वो उसको कर्मों का परित्याग नहीं करना पड़ता, और कर्मों का परित्याग करके सुखी होना सुखी नहीं बन सकता ऐसा कह रहे हैं। और जो भक्ति में लगा रहता है वो बहुत जल्दी ही बहुत आसान तरीके से आनंद में रहते हुए भगवान की प्राप्ति करता है। हरे हरे कृष्ण माता जी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्णा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर योग युक्तो विशुद्धात्मा का वर्णन अब शुरू हो रहा है। जो लोग योग युक्त हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, विशुद्ध आत्मा बिल्कुल शुद्ध आत्मा है, विजित आत्मा यानी कि उन्होंने आत्मा पर संयम प्राप्त कर लिया है, जितेंद्रिय इंद्रियों को भी जीत लिया है, और सर्वभूतात्म भूतात्मा समस्त जीवों के प्रति क्या है, वो दयालुता है उनकी, उनके अंदर जो है वो दयालुपन है, जो आत्मा का स्वभाव वाला है। कुर्वन अपि कर्म में लगे रहकर न लिप्यते कभी भी बंधता नहीं है। तो ये विशेषता बताई है कि जो कृष्ण भावना भावित रहता है वो उसके लक्षण क्या क्या है। भक्ति भाव में कर्म करता है, मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, समभाव होता है, सबका प्रिय होता है, सभी में कृष्ण को देखता है। जैसे वृक्ष होता है तो उसकी टहनियां हैं, पत्तियां हैं, सब वृक्ष का ही पार्ट है, अलग अलग नहीं है। वैसे ही सारे जीव कृष्ण के ही अंश हैं। जो इस चेतना से देखने लगता है वो सबसे प्रेम करता है, और आप अगर प्रेम करते हैं तो दूसरा भी अगला भी आपसे प्रेम करेगा। कहते हैं ना, जो आपको चाहिए किसी से वही आप दूसरे को दीजिए, रिटर्न में आपके वही आने वाला है। तो जब चेतना शुद्ध होती है, मन पर नियंत्रण होता है, किसी से न घृणा होती है न कोई उससे कर्म बंधन ही लगता है, तो ऐसा व्यक्ति आपको कर्म में बदते हुए नहीं दिखेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वतः पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्णा। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर के सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो ये देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, चलना, फिरना, सोना, सांस लेना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं, वर्ब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब है ये सब। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि लोग सोचते हैं मैं हूँ, ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरे सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन बता रहे कि भक्त क्या करता है।
भक्त सोचता है कि मैं अलग हूँ, मेरी इंद्रियां अलग है, मैं वो जो भी क्रिया कर रहा हूँ इंद्रियों के द्वारा, वो चेतना मुझे कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। वो नहीं चाहता है तो एक उंगली नहीं हिला सकते, एक पैर नहीं हिला सकते, सवेरे मतलब सोए हुए सवेरे उठ नहीं सकते। तो अपनी इंद्रियों को, वो शरीर को भगवान की सेवा में लगा देता है। भगवान को क्या कहा गया है, इंद्रियों का क्या कहा गया है भगवान को? भगवान क्या है इंद्रियों इंद्रियों का की? स्वामी जी माता जी। ऋषिकेश। ऋषिकेश, हाँ, उसको हरे इंद्रियों कृष्णा के, माता जी, इंद्रियों का स्वामी स्वामी। कहा गया है। हाँ, इंद्रियों का स्वामी कहा गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। तो इंद्रियों के स्वामी है भगवान। तो भगवान को जो है सारी इंद्रियां दे देनी चाहिए उन्हीं की सेवा में, ऋषिकेश क्योंकि ऋषिकेश वो माता नियंत्रण करते हैं। हरे कृष्णा माता। जी, तो ऋषिकेश। कहते, हाँ ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश कहते हैं कि ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, इंद्रियों के स्वामी को जो है वो उन्हीं के उसमें इंद्रियों को लगा देना चाहिए, ऋषिकेन ऋषिकेश। तो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे। तो जैसे मायावादी लोग होते हैं, वो न अच्छा खाते हैं न अच्छा पहनते हैं, ये सब भौतिकता है, सब भौतिकता है। लेकिन भक्त नहीं कहता है, वो कहता है सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान का बनाया, सर्व कारण कारणम कौन है, भगवान है। तो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाता है, अपने लिए बना दे तो वही भौतिक हो जाएगा, लेकिन भगवान के लिए बनाता है तो भोग हो जाता है, भगवान की सेवा में लगा है। तो हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, सांसारिक है, आध्यात्मिक हैं, वो सब भगवान की सेवा में लग सकती हैं। और भगवान की सेवा में लगने के बाद भी ऐसे लग सकती हैं जैसे कि वो अलग अलग है शरीर से, और इंद्रियों में कोई कहते हैं कि एक तरह से सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो सारी इंद्रियां हैं वो अपने अपने कार्यों में लगी, अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं, और वो जो है आत्मा इससे अलग है। ये कैसे अलग हो सकती है? बहुत मुश्किल बात है। हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां अलग कैसे हो गई? इसको बताने के लिए ये अगला श्लोक आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम विभावशः। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कमल पत्र का उदाहरण दिया गया है कि कमल पत्र क्या होता है कि जगह जगह आपने कमल पत्र को देखा होगा, शास्त्रों में भी बहुत ज्यादा कमल पत्र के वर्णन हुआ है। कमल नयन, चरण कमल। तो कमल पत्र की विशेषता क्या होती है कि वो पानी में भी रहता है ना, तो उससे दूर रहता है, उसके ऊपर असर नहीं होता। अगर पानी डाल दीजिए कमल के पत्ते के ऊपर तो वो ऐसे पानी लगा रहेगा, वो मतलब कमल के पत्ते में एब्जॉर्ब नहीं होगा। कीचड़ भी हो तो वो भी हट जाएगा, क्योंकि उसकी पत्तियों पे जैसे लगता है वैक्स लगी हुई हो। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब वो अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में संस्कृति दूसरी थी, संस्कार दूसरा था, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हुए। लोगों ने कहा आप वहां जा रहे हैं, वहां का रहन सहन अपनाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं सिखाने जा रहा हूँ, सीखने नहीं जा रहा हूँ। तो अगर आपने अपने अपने ऊपर भक्ति का जो है वो लगा लिया, वैक्स लगा लिया, भक्ति का आवरण लगा लिया है, तो कोई भी कीचड़ आपको प्रभावित नहीं कर सकता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। इसी तरह से हरे हम कृष्ण। इंद्रियों के जो जाल है ना उससे थोड़ा बस, जो इंद्रियों के करती है कार्य और उससे प्रभावित होते नहीं, इंद्रियां भी भगवान की चेतना से कार्य करेंगी, और चेतना से जब भगवान की चेतना का वैक्स लग जाएगा तो फिर प्रभाव खत्म हो जाएगा। हरे हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। हरे कृष्ण। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बात की जा रही है अनासक्ति के बारे में। इंद्रियों को नियमित करना है, एक तरह से नियंत्रित नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, इस तरह से कर्म योग करना है। जैसे हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कि काम को कैसे नियंत्रित करें। तो होता है ना कि ये शरीर भगवान का उपहार है, इसको एक भगवान की सेवा करें। और प्रभुपाद ने हमको 4 मूल मंत्र दिए हुए हैं कि एसोसिएशन करिए भगवान के भक्तों का, बुक्स पढ़िए भगवतम भागवतम,
और भगवत गीता, इतिहास, पुराण, श्रुति, स्मृति, और चैंटिंग करिए, और सही डाइट लीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने उद्देश्य को मत भूलिए। इन 3 फॉर्मूलों को अगर ले लेते हैं कि शरीर उपहार है भगवान का, उससे सेवा करें, 4 चीजों का पालन करें, और अपने उद्देश्य को कभी ना भूलें, तो लाभ क्या होगा आपका? आपका लाभ हो जाएगा। और उस लाभ का भी वर्णन आगे आएगा। यहाँ पर अनासक्ति की बात हो रही कि कैसे भगवान के भक्त इस भौतिक जगत में आकर्षण से दूर रहते हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं। जो भी उनको दिखा, कोई अच्छी सब्जी दिखी भगवान को बनाएंगे, कोई अच्छा फल दिखा भगवान को चढ़ाएंगे। और रास्ते भर कई आचार्य ऐसे भी रहे हैं जो मानसिक रूप से चढ़ाया, रास्ते में जा रहे कोई पेड़ दिखा, बड़ा सुंदर फल लगा है, बड़ा सुंदर फूल लगे हैं, अब वो तोड़ नहीं सकते, तो क्या करते हैं, मानसिक रूप से भगवान को चढ़ा देते हैं। इस तरह से वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध करते रहते हैं, और शुद्ध जो हो जाते हैं तो जो भी कार्य करते हैं वो इस संसार की जो बंधन है उससे अलग कार्य करते हैं। उनके अंदर अहंकार नहीं होता है, अहंकार से आसक्ति आती है, आसक्ति से बंधन होता है। जैसे हनुमान जी थे, कितना काम किया उन्होंने, लेकिन नहीं, हर चीज का श्रेय, जो भी कार्य उन्होंने किया सब भगवान को समर्पित करते रहे, और शुद्धि बनी रही, वो कभी भक्त के पद से नहीं टिके, दासत्व के पद से नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बन जाता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो भगवान का भक्त क्या चाहता है? भगवान का भक्त निश्चल व शुद्ध शांति चाहता है। और शांति किसमें मिलती है? जब वो कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। प्रभुपाद जी बहुत बड़े भक्त थे, शांति चाहते थे, वो देख रहे थे कि लोग भाईचारा नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपने आप को अलग अलग पिता की संतानें समझते हैं, इसीलिए भेद बटा हुआ है। तो जो लोग इस तरह का भाव रखते हैं, अहंकार का भाव रखते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, वो कभी शांत रह ही नहीं सकते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। और जब असंतुष्टि रहेंगे तो हम विचलन में रहेंगे, और विचलन में रहेंगे तो शांति कहाँ से आएगी? हरे कृष्णा। त्रिमोदक माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्तेषु खङ्वशी नभत्वादिपुरे देखी नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्ण माता जी। जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख हो रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो कह रहे हैं कि जब देहधारी आत्मा, जो देह धारण जिसने भी किया हुआ है, देह धारण किया है, उस आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक तरह से अब बात उधर की तरफ जा रही है, जो कि कर्ताओं के ज्ञान है, कौन करता है। क्योंकि हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, डूअर हम समझते हैं अपने आप को, और जब हम कर्तापन का भाव हमारे अंदर होता है तो हम हमेशा अहंकार में आते रहते हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है। तो कार्य कैसा होना चाहिए? आत्मा के स्तर पे होना चाहिए। इस शरीर को 9 द्वारों का नगर कहा गया है। कोई बताएगा ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? हरे कृष्ण माता जी। दोनों हरे आंखें, दोनों कान, दोनों नाक, इंद्रिय उपस्थ। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इस तरह से बता रहे कि 9 द्वार जो होते हैं, प्लीज म्यूट हो जाए आप लोग। 2 आंखें होती हैं, 2 नथुने होते हैं, 2 कान होता है, 1 मुख, गुदा और उपस्थ। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो ये 9 द्वार जब सुखी रहते हैं तभी मनुष्य सुखी रहता है। जब हम प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं तो कभी हम सतोगुण में हो जाते हैं, कभी हम रजोगुण में आ जाते हैं, कभी हम तमोगुण में आ जाते हैं। लेकिन जो लोग शुद्ध होते हैं, जो लोग आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं, उनकी ये 9 द्वार हमेशा सुखी में रहते हैं। सुख कैसे पता चलेगा? कि जैसे जो भी 9 द्वार है वो अपने अपने तरीके से, सही तरीके से कार्य करते रहते हैं, तो इसका मतलब कि वो सुख से हैं। और उस सुख से रहेंगे कैसे? कि ये न के प्रकारेण मन कृष्णा निवेशिता, मन को कृष्ण में लगाओ। जब कृष्ण में लग जाता है तो दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है।
और चौथे स्कंद में जो है वो बताया गया है, पुरंजन की कथा जो है बताई गई है। उसको पुरंजन को एक शरीर बताया गया, बहुत लंबी कथा है, चौथे अध्याय में इसका है कि उस नगर में जो शरीर में जो है वो 7 द्वार ऊपर की ओर है, और 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान, 1 मुंह, और 2 भूमिगत हैं यानी कि गुदा और उपस्थ। और इस उपमा से जो है वो बताया गया कि जीव क्या है, भौतिक ऐश्वर्यों का सुख लेना चाहता है, और प्रकृति ने शरीर में विभिन्न द्वार बनाए हैं जिसका उपयोग करके वो इंद्रिय आनंद प्राप्त करना चाहता है, और जो इस इंद्रियों के भवजाल में फंसता है वो यहाँ के भव सागर में भी फंस जाता है। हरे कृष्ण। न करति त्वङि न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव आत्मा ना तो कर्म का सृजन करता है और ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे कि अर्जुन जो है वो थोड़ा सा परेशान है कि कर्म करें कि कर्म फल त्याग दें, दूसरे को कहना तो बड़ा आसान है, स्वयं करना बहुत मुश्किल है। जैसे पड़ोसी का बच्चा गलती करता है तो पड़ोसी अपने बच्चे को मार रहा है तो कहना बड़ा आसान है मत मारिए, लेकिन वही बच्चा जो अपने यहाँ शैतानी करता है, कुछ तोड़ फोड़ कर देता है, नंबर कम लाता है, तो हम मारने को उतर जाते हैं। तो ये बहुत परेशान है। तो अर्जुन सोच रहा है कि कैसे होगा, बड़ी मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं मुश्किल कुछ नहीं है, समस्या क्या है कि तुम समझते हो कि तुम ही करता हो, लेकिन तुम करता नहीं हो। करता कौन है? करता प्रकृति भी है, भगवान भी है और जीव भी है। तो प्रकृति के 2 गुण हमको बांधते हैं, और कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशु अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अनति मन्यते। तो जो अहंकार में पड़ जाता है कि मैंने कार्य किया, लेकिन कार्य कौन करा रहा है? वो विशेष गुण जो आपके अंदर है, वो प्रकृति आपसे कार्य करा रही है। जैसे हाथी है, अब ज्यादा खाना ही पड़ेगा, अब इतना बड़ा पेट है, खाना ही पड़ेगा। घोड़ा है तो घास खाएगा ही, घास के साथ चना भी खाएगा, लेकिन उसको कुछ और ऐसी चीजें दीजिए अखा दो नहीं खाएगा। चींटी है तो कम खाएगी, शेर है तो वो रोटी नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। तो मनुष्य प्रकृति के द्वारा बद्ध है, उसको वैसा ही कार्य करना पड़ेगा। और जीव अहंकार बस सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, और इसके कारण वो भव सागर में संघर्ष करता रहता है। अब समुद्र में जाएंगे तो लहरें नचाएंगी ही, क्योंकि लहरों पे तो हमारा वश नहीं होता है, वैसे ही प्रकृति पे हमारा वश नहीं होता है। हमें बचा कौन सकता है? जो इस भव सागर के बाहर हो, अर्थात कौन है? भगवान है। तो देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति। ये जो देवी है ना, गुणमयी, जो गुणों से भरी हुई है, 3 गुणों से, वो बहुत कठिन है, बहुत शक्तिशाली है। अब एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने हॉस्पिटल खोला था, वो उनको बड़ा उस पर अहंकार था। वो एक साधु के पास गए, सोचा उन्होंने कि मैं अब इनको बताऊंगा, इनसे करूंगा मैं बहस कि कैसे भगवान कहाँ है तुम्हारा, क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो अस्पताल चला रहा हूँ, और मैं चाहूँ तो जिला सकता हूँ पेशेंट को, चाहूँ तो मार सकता हूँ, आपके भगवान कहाँ है? देखिए क्या कर लेते हैं, मैं जिसको चाहूँ चाहूँ जिलाऊं, किसको चाहूँ मारूं, मेरे हाथ में है, मेरा अस्पताल, मेरी मर्जी। साधु ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, आप भगवान की तरह से हैं, लेकिन क्या आपके अस्पताल में कोई नहीं मरा भी आज तक? अरे नहीं, आते हैं लोग, मरते हैं, जीते हैं, जैसा होता होता रहता है। क्या तब तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ के सबको मारते हैं? ऐसा क्यों? कि आप ही तो कहते हैं मैं जिलाता हूँ, मैं मारता हूँ। तो इसका मतलब जो लोग मरे हैं वो आपके कारण मरे हुए हैं। तब उनको समझ में आता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया और मेरे हाथ में नहीं है। तब वो भगवान की सत्ता को मानते हैं कि नहीं, मैं जो है नहीं करता, सब कुछ करने वाला कौन है? भगवान ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन कृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ने ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पहला कर्ता कौन है? जीव है। क्यों? इच्छा करता है। दूसरा कर्ता प्रकृति है जो संसाधन जुटाती है। तीसरा कर्ता भगवान है क्योंकि अनुमति देते हैं, सब साधन रखे रह जाते हैं, जीव की इच्छा रह जाती है। आप जो है वो जीव की इच्छा थी भोजन करने की, प्रकृति ने पूरी व्यवस्था की, सारा भोजन तैयार हो गया, लेकिन इच्छा नहीं है तो जो है वो कहते हैं ना कि तली हुई मछली भी पानी में कूद जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान की अनुमति नहीं है, भोजन नहीं जो है मुंह पे जाता है। तो भगवान जब अनुमति देते हैं तभी कार्य हो पाता है। तो इसका अर्थ है कि तीनों करता है। अब तीनों करता है तो पाप पुण्य भी बराबर होना चाहिए। अर्जुन कहते फिर अकेला मेरे के ऊपर पाप क्यों, जीव के ऊपर पाप क्यों अकेले? सबको पाप लगना चाहिए, तीन करता है तो। कहते नहीं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये तो सही है, परंतु हमारी इच्छा होती है और हम माया के कारण प्रभुत्व जमाने की कोशिश में फंसते जाते हैं। स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग करते चले जाते हैं। तो ये भगवान कहते इच्छा करने के कारण, जो इच्छा जीव करता है उसके कारण वो फंसता चला जाता है, कर्म के बंधन उसको लगते चले जाते हैं। तो भगवान इस पाप पुण्य कर्मों के लिए वो किसी के उत्तरदायी नहीं होते, न ग्रहण करते हैं पाप को न पुण्य को। वो दोनों से ही विलग रहते हैं, दोनों से ही अलग रहते हैं। अब कोई गलत कार्य करके चला जाए जेल में, तो चाहे सरकार को कहिए चाहे न्यायाधीश को कहिए, दोनों जिम्मेदार नहीं होते हैं। न्यायाधीश फैसला सुनाता है, सरकार व्यवस्था की रहती है, सारे सामान उपलब्ध है, अब आप उसको चोरी करके जेल चले जाए तो क्या? आप जेल जाएंगे, सरकार नहीं जाएगी, न्यायाधीश नहीं जाएंगे। इस चीज को कह रहे हैं भगवान की ऐसा मत सोचिए कि मैं पाप पुण्य के भागीदार बनूंगा। मैं पाप पुण्य का भागीदार नहीं बन सकता। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तदज्ञानम् येषां विनाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे विद्या का विनाश होता है, तो उसके उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दिव्य ज्ञान से हम वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। जब ज्ञान आता है तो सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है, जब प्रकाश होता है तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। तो इसे भौतिक ज्ञान को अविद्या भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग गलत अर्थ निकालते हैं उसको भी अविद्या कहा जाता है, कि भगवत गीता के बहुत से लोग गलत अर्थ निकालते हैं, वो भी अविद्या है। तो बात कहते हैं कि अगर आप स्वयं को ईश्वर मानने लगे तो ये भी अविद्या है। तो जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होगा वास्तविक चीजें नहीं दिखेंगी। जब सूर्य चमकेगा तो सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। ईशोपनिषद में भी अविद्या के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत विस्तार से बताया गया है। और जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तब हम इसको अविद्या को और विस्तार से समझेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूत कल्मषाखा। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्म से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये श्लोक क्या बता रहा है कि सब कुछ, बुद्धि है, मन है, श्रद्धा है, सब भगवान में स्थिर कर देना है। आपका जो भी कार्य है अगर आप भगवान पे केंद्रित हैं तो सब सुलभ होता चला जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। जो अष्टांग योगी है वो भगवान को परमात्मा रूप में समझते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को निराकार रूप में समझते हैं, ब्रह्म के रूप में जानते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में जानते हैं। और जो भगवान का भक्त होता है वो बिल्कुल साकार श्याम सुंदर रूप में जानता है और उनकी सेवा करता है और भौतिक कर्म से दूर होता है, भगवान तक पहुंच जाता है। तो एक तरह से भगवत गीता आपको पूरी तरह समझाती है कि स्वयं को क्या करना है, कैसे मुक्ति का पथ मिलना है। इस श्लोक में ये बता रहे कि मुक्ति का पथ पर कैसे अग्रसर हो सकते हैं जब पूर्ण ज्ञान हो, सब कुछ भगवान में ही स्थिर हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः।
विनम्र साधु पुरुष अपने स्वास्थ्य ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे कि ज्ञानी की दृष्टि होनी कैसे चाहिए, ज्ञानी होता कैसा है। तो समदर्शिना, समान दृष्टि होती है। परंतु क्या होता है, ऐसा नहीं कि समान दृष्टि तो व्यवहार भी समान होने लगेगा, ऐसा नहीं है। सभी को कैसे समझता है कि उसमें जीव है, जीव अंश है, एक भगवान के अंश के रूप में। जो शरीर मिला है वो क्यों मिल गया है, शरीर अलग अलग क्यों है सबका, प्रकृति के गुणों के कारण। तो जो चांडाल है, हाथी है, सबके अंदर परमात्मा का अंश है। भक्त ऐसे ही देखता है। सबको भगवान की भक्ति में लगाओ, सबको भगवान से जोड़ दो। और ये केवल भक्ति में ही हो सकता है। अष्टांग योगी या ज्ञानी है, वो अपना उत्थान कर सकते हैं, वो अपने को भगवान से जोड़ सकते हैं, लेकिन सारे जीवों को नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे यात्राएं निकलती हैं, हर मंदिर में यात्रा निकलती है, मायापुर में निकलती है, हमारे इस्कॉन बेंगलुरु में भी निकलती है। तो उसमें जो भी फल है, फूल है, और चींटी है, मच्छर है, रास्ते में कुत्ते हैं, जो भी पड़ रहा है सबकी सेवा, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। कुत्ता पीछे पीछे दौड़ रहा है, उसकी भी भगवान की सेवा हो रही है। जबकि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन अज्ञात वस्तु, जैसे कहते हैं अज्ञात रूप से उसको मिल गया। प्रसाद जो है भक्तगण खा रहे हैं, उसके पतले चाट रहे हैं, उससे उसको प्रसाद मिल रहा है। तो सब भक्ति में लग जाते हैं। जब हम जप करते हैं तो क्या होता है, बहुत से जीव जंतु सुनते हैं, पेड़ पौधे सुनते हैं, सबके अंदर भगवान का अंश है, सब जगह भगवान है। इसीलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यही सही दृष्टि है। जब हम केवल अपना ही कल्याण नहीं करते हैं, हम दूसरों का भी कल्याण करते हैं। तो जो भक्त होता है वो सबको इसी स्तर पर देखता है, आत्मा के स्तर पर देखता है, भगवान के अंश के स्तर पर देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इहैव तैर्जतः सर्गो येषां साम्योऽस्ति तं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। हरे कृष्ण माता जी। जिसके मन एकात्म तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बात हो रही है, निर्दोष शब्द की बात हो रही है। जो समान दृष्टि रखते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन को जीत जाते, उनको अंदर आसक्ति भी नहीं है, उनके अंदर घृणा भी नहीं है, पंडिता समदर्शिना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अंदर के सुख को नहीं अनुभव कर पाएगा, बाहर के सुख को कैसे त्यागेगा। जब तक हमको एक दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे, अगर हम जा रहे हैं, जब तक हमको कोई अच्छा यात्रा का साधन नहीं मिलता है, अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि हाँ अभी आ जाएगा, कोई कैब आ जाएगी, अब वो कैब नहीं आ रही है, तो हम फिर जो टेम्पो, ऑटो जो भी मिल जाता है उससे चल देते हैं। तो इसीलिए जब अंदर का सुख मिलने लगता है, तब हम बाहर के सुख को नहीं, हम तो खुद ही सुखी हैं, हम अपने आप में पर्याप्त है, हमें सच्चिदानंद है। तो आत्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा से जुड़ जाती है और ज्यादा सुखी हो जाती है। तो वो लोग क्या कहते हैं, सदा ब्रह्म में ही स्थित होते हैं, हमेशा भगवान में स्थित होते हैं। जब मन भी जो है स्थिर है, और इंद्रियां भी स्थिर हैं, बुद्धि भी स्थिर है, तो ऐसे लोग हमेशा भगवान की सेवा में ही रहते हैं, हमेशा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण माता जी। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बता रहे हैं कि जो एक सा रहता है, आत्म साक्षात्कारी के एक तरह से लक्षण की बात हो रही है इन श्लोकों में। 20वां श्लोक है ये, 21वां श्लोक भी है, इसमें मिला के सब में जो लोग आत्म साक्षात्कार करते हैं उनके लक्षण की बात हो रही है। जैसे उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो भी हर्षित नहीं होता है, भगवान की कृपा मानता है। वैसे ही अप्रिय वस्तु मिल जाए तो भी कृष्ण कृपा से विचलित नहीं होता है, बुद्धि स्थिर होती है, स्थिर बुद्धि होता है, मोह रहित होता है, आसक्ति नहीं होता है, असमूढ़ हो, और भगवत विद्या को जानता है, ब्रह्मविद होता है, ब्रह्मा में स्थित होता है, हमेशा भगवान के चिंतन में लगा रहता है।
भौतिक सुखों से अनासक्त रहता है, असक्त आत्मा रहता है, आंतरिक सुख का आनंद लेता है, अच्छम सुखम परमात्मा का अनुभव का सुख मिलता है। तो जब बाह्य सुख की तरफ ध्यान नहीं जाता तो स्वयं के भीतर का आनंद लेता है। तो हमें लगता है कि ये भौतिक भोग क्या है, मैं क्या मुक्ता कर रहा था। यमुनाचार्य जी एक श्लोक में लिखते हैं कि जब से मैं भगवान की दिव्य शक्ति को समझा हूँ और उस समझ के कारण मैं उनकी सेवा में लगा हूँ, तब से मेरे अनुभव ही बदल गए हैं। तब से मैं जो सुख समझता था, काम सुख दुनिया में सबसे बड़ा सुख माना जाता है, कहते कि इस विचार पर मैं थूकता हूँ, मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो ये एक तरह से जो लोग भक्त हो जाते हैं वो अविचलित रहते हैं, भगवान की ही सेवा करते हैं और भगवान में ही रमण करते हैं। हरे हरे कृष्णा। यः स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। हरे कृष्ण माता जी। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तद्ब्रह्म में एकाग्र ग्रसित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ऐसा व्यक्ति जो इनके अंदर सारे ये गुण होते हैं वो असीम सुख का अनुभव करता है, आत्म साक्षात्कार और काम सुख। ये देखिए लिखे आत्म साक्षात्कार कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्र सुख की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो भौतिकवादी लोग इस संसार के प्रति आकर्षित होते हैं, जो कृष्ण भावना में लीन है वो उत्साह पूर्वक अपना कार्य भगवान की सेवा का करता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण माता जी। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है, आद्यवंत कौन्तेय। हर चीज का क्या है, आदि भी है और अंत है। हम बच्चे हैं, आनंद ले रहे हैं, युवा होते हैं और ज्यादा आनंद महसूस करते हैं, बुढ़ापा आता है दुख होना शुरू हो जाता है। तो आदि है, ये शरीर का आदि भी है, शरीर का अंत भी है। लेकिन जो इसके अंदर आत्मा बैठी है उसका आदि और अंत नहीं। बुधा कौन है, बुद्धिमान कौन है, जो क्षणिक सुख नहीं चाहता है। इस भौतिक जगत के सुख जो हमें प्राप्त होते ज्यादा दिन नहीं रहते, क्षण भंगुर कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है पानी का बुलबुला है, क्षण भंगुर है ये दुनिया। तो आज जो हमें सुख दे रहा है वो कल नहीं देगा। आवश्यक नहीं है कि आज गर्मी है तो कल भी गर्मी रहे, आज गर्मी है जो कपड़ा सुख दे रहा है वो कल भी सुख दे। आज जो घर सुख दे रहा है, इंटीरियर कराया, सारी सुख सुविधाएं लगाई, बढ़िया बेड बढ़िया सोफा एयर कूलर सब कुछ लग गया, तो क्या हुआ, कल कौन जानता है सोने वाला है कि नहीं है, उसको कहीं और जाना पड़ गया, कहीं और उसका ट्रांसफर हो गया, या कहीं और उसकी जरूरत हो गई वहां चला गया, भूकंप आया घर गिर गया। तो ये सांसारिक सुख क्या है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, नष्ट तो होना ही होना है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो परम सुख की तलाश करते हैं। एक ऋषि ने बताया है कि इंद्रिया बहुत प्रबल है, उन्होंने उदाहरण दिया है उसका कि मीन भृंग पतंग तुरंग मतंग, ये क्या होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है और उस विशेषता के कारण वो जाल में फंसते जाते हैं, आसक्त होते जाते हैं। जैसे मछलियां होती हैं, पानी में रहती है, जीवा अनियंत्रित है, कांटा आता है खाने को दौड़ती हैं और फंस जाते हैं, जीवा के स्वाद के कारण दुख आ गया। भृंग है, सुगंध से उसकी आसक्ति है, कमल के फूल में जाता है, शाम को कमल का फूल बंद हुआ उसी के अंदर बंद हो गया, प्राण चले गए। जो भृंग लकड़ी तक को काट डालता है वो भृंग जो है इतना आसक्त है कि कमल के फूल को नहीं काट पा रहा है और प्राण त्याग देता है। पतंगा है, रोशनी देता है, रोशनी को देख के वो आकर्षित होता है पतंगा, और जैसे रोशनी की तरफ गया कुछ ही देर में अगली सुबह उसको मृत पाया जाता है। तुरंग यानी कि हिरण को कहा जाता है, वो बांसुरी की आवाज सुनता है और एक विशेष प्रकार की जो आवाज है उससे इतना आसक्ति है उसको कि वहीं खड़ा होकर सुनने लगता है, और शिकारी वही धुन बजाते हैं और पकड़ा जाता है। और मातंग हाथी को कहा जाता है, उसको स्पर्श का सुख बहुत अच्छा लगता है, इतना विशाल जीव है लेकिन
थोड़ी सी आसक्ति के कारण लोग जो है गड्ढा करते हैं, उसके अंदर जो है वो घास वगैरह डाल देते हैं और किनारे पे हथनी खड़ा कर देते हैं। वो दौड़ के जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, उस तरह उसको बांध देते। इतने बड़ा शरीर होने पे छोटी सी कमी के कारण, जो सांसारिक सुख है उनकी कमी के कारण वो फंस जाता है। हम जैसे होते मूवी देखने जा रहे हैं, अंधेरा कर दिया जाता है, हम उसी में रमते हैं, पात्र के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं। जब बाहर निकलते तो क्या समझ में आता है, इतना समय गया, इतना धन गया, मिला क्या, थोड़ी सी खुशी। ये भौतिक जगत ऐसे ही, हम रोते हंसते रहते हैं और रोते हंसते हंसते एक समय ऐसा आता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम इस सुख दुख के भंवर में घूमते रहते हैं। तो भौतिक सुख का आदि और अंत है कौंतर्य, चतुर व्यक्ति इसका आनंद नहीं उठाता है, नहीं लेता है। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण माता जी। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व वही मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि सुखी कौन हो सकता है। दो कंडीशन है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर को त्यागने के पूर्व भी आप ऐसे हो जाइए कि जैसे आप का जीवन नहीं है। कहते हैं डाई बिफोर डाई, मरने के पहले ही मर जाओ। तो मरने के बाद सब छूट जाता है, एक पैसा एक सामान नहीं लेके जा पाते हैं। वैसे ही क्या होता है, शरीर है, जिस दिन शरीर छूट गया कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे। खाली हाथ आया तो खाली हाथ जाएगा। तो ऐसा देखते, एक राजा था, बहुत ज्यादा अमीर था, बहुत पैसे कमा लिए उसने, बहुत कृपण था, कुछ दान वगैरह यज्ञ नहीं किया उसने। जब जाने का समय आ गया, उसको पता है, डॉक्टर ने बताया 2 दिन आप और रह सकते हैं। उसने कहा कि ऐसा है, अपने मंत्री को बुलाया, कहा कि जब मैं जाऊं तो मुझे इस बीच सड़क से लेके जाना और रास्ते पे जो मैंने कमाए हैं हीरे चांदी, सब सोने चांदी बिखरा देना और मेरे हाथ खोल के ले जाना। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप राजा, आप मरने वाले थोड़ी नहीं। कहे नहीं, मैं 2 दिन में तो मरने वाला हूँ। तो ये करने से क्या फायदा, इतना आपने मुश्किल से कमाया है, सब सड़कों पर बिखेर देंगे। क्या कि नहीं, ये तो जो है मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि चाहे कितना भी सोना चांदी हीरा मोती आप सब लग के बैठे हो, लेकिन तब भी आपको सब कुछ छोड़ के जाना है और खाली हाथ जाना है। तो क्यों ना पहले ही ऐसा हम शरीर जीवन बना लें कि जैसे हमने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। डाई बिफोर यू डाई। तो इस शरीर को, दूसरा है कि शरीर को छोड़ने के पहले काम क्रोध सारे वेग को सहन करने में समर्थ हो जाओ। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो आप, तभी आप सुखी रह सकते हो। सभी जानते हैं कि रिटायर होना है, परंतु क्या है, मोह छूटता ही नहीं। बहुत लोग रिटायर होते हैं फिर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं तैयार हो किसी कुर्सी के लिए। क्यों, अभी आसक्ति गई नहीं, आसक्ति उसी में है। तीसरे अध्याय में हमने कहा गया, क्रोध महाशनो महापापमा विद्यने बैरिणम, बैरी की तरह से है। तो भगवान ने फार्मूला दे दिया है कि आपकी इच्छाएं होंगी तो दुख होगा, काम क्रोध होगा, सब त्याग दीजिए। इसे छोड़ने में सुख है। परंतु ये जगत का सिस्टम क्या है, इस तरह से नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि और लाओ और लाओ। करना क्या है, सब छोड़ो, सब छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए। दो ही तरीका है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो और संसार की सारी वासनाओं को त्याग दो। उपदेशामृत आप पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगांत विषय धीर सर्वम अपीमाम पृथ्वी सशिष्यात्। जो इंद्रियों को रोक पाता है वही गोस्वामी हो जाता है। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो गोस्वामी, जो प्राप्त न कर पाए, इंद्रियों की दासत्व में रहे, वो गोदास कहलाता है। तो इंद्रियों को हमें वश में करना है, इन और इसके वेग को रोकना है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यो अन्तः सुखो अन्तरारामस् तथा अन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और तो गत्ता ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्म निर्वाण की बात हो रही है, स्वरूप सिद्ध की, और जो है ब्रह्म भूतो। तो ये दोनों एक तरह से एक ही है। परम ब्रह्म में मुक्ति ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है, और ब्रह्म भूत मतलब स्वरूप सिद्ध थी। जो इसको प्राप्त कर लेता है, परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है या अंतोतगत्वा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो उसको पूर्ण योगी कहा गया है। यह अंतर्गत ही कहते हैं, अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अंतःकरण में रमण करता है। क्या कहते हैं, जो मीठे फल को सुख अंतर्गत ही पावे। सारे जो सुख है अंतर ही में ही मिल रहे हैं, अपने अंदर में ही जब मिलना शुरू हो जाते हैं, ये ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचन, ये अवस्था है। कहीं मूवी जाने की जरूरत नहीं, पिकनिक करने की जरूरत नहीं, न गप्पे लड़ाने की जरूरत, न टीवी देखना है। सब कुछ क्या है, वासुदेव परम वेदा वासुदेव परम महा। तो वासुदेव परम धर्म वासुदेव परम गति, सब कुछ वासुदेव है। तो जब ये जान जाते हैं तो हायर टेस्ट लग गया, अब कुछ चाहिए ही नहीं। परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट लग गया, फिर हल्के फुल्के टेस्ट की क्या जरूरत है। हरे कृष्ण। नैना पांडा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, पढ़िए माता जी। लभन्ते ब्राह्मणिर्बाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा जतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अनुवाद भी हरे पढ़ना है माता कृष्ण जी आपको? नहीं, जी मीना माता पढ़ेंगी, मीना माता जी पढ़ेंगी। हरे जी मीना माता जी, पढ़ रहे हाँ हाँ। मीना माता जी, हरे जी मीना कृष्ण। भाई। हरे जी कृष्ण। लभन्ते हरे ब्रह्म जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनकी जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निवारण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो लोग संशय से उत्पन्न द्वेष, जो शंकाएं रहती तो द्वंद्व होता है, द्वंद्व नहीं है, आत्म साक्षात्कार में है, समस्त जीवों के लिए कल्याण कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि ब्रह्म निर्वाण की स्थिति में पहुंच गए। यानी कि जिसकी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सब वश में है, वही कृष्ण का भक्त हो सकता है। जगत में मुक्ति किसको बोलते हैं, कि दुख निवृत्ति हो जाए, सुख प्राप्ति हो जाए, यही मुक्ति कही जाती है। जब दुख सुख से निकल गए सब, तो यही। लेकिन भागवतम में क्या है, आपकी मुक्ति जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, असली मुक्ति वही है। स्वरूप क्या है, कृष्ण नित्य दास। कोई नहीं कह सकता कि वो जो है वो नौकर नहीं है, इंद्रियों का नौकर नहीं है, सब इंद्रियों के गुलाम है। लेकिन जब भगवान से जुड़ जाती हैं इंद्रियां, तो भगवान के हित का कार्य करती हैं, भगवान को संतुष्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे द्रौपदी के पास बहुत सारे साधु आए, उनको भोजन कराना था। अब द्रौपदी परेशान, कैसे इतने सारे साधुओं का भोजन कहाँ से आएगा। द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण आए, उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए बचा है। देखा पूरे एक उनका कोई बर्तन था, उसमें साग का एक टुकड़ा लगा हुआ था, भगवान ने खाया, सारे साधु संतुष्ट हो गए। तो हमें भी इसी तरह से भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। अर्जुन कोई भगवान बता रहे कि जो भी कार्य, उसको कार्य क्या दिया गया, युद्ध करो। अगर भगवान के लिए वो कार्य करते हैं, तो वो कार्य उनके लिए कृष्ण भावनामृत हो जाता है। हरे हरे कृष्ण। काम क्रोध वियुक्तानां ज्योतिनां जत चेतसाम् अभितो ब्राह्मणे बाणं वर्तते विदितात्मतान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। काम क्रोध विमुक्तान, काम क्रोध जिसके अंदर नहीं रहता है, काम क्रोध बहुत बड़े दुश्मन है। हम लोगों ने पढ़ा है कि काम क्रोध जो है वो जो जीत जाता है, वो स्वरूप को प्राप्त करने लगता है। और वो शरीर में रहते हुए भी या शरीर के छूट जाने के बाद भी ब्रह्म निर्वाण का पद प्राप्त करता। आत्मा का विनाश कब होता है, जब कोई मनुष्य योनि प्राप्त करके फिर जो है निम्न योनि में चला जाए, इसी को विनाश कहते हैं, इसी को दुर्गति कहते हैं। कि मनुष्य होने के बाद भी आप कुत्ता बिल्ली सूअर बन जाए, तो ये आत्मा की दुर्गति है। यदि कृष्ण भक्त बन जाते हैं और गोलोक धाम चले जाते हैं, तो ये क्या है, आत्मा की सदगति है। तो जो लोग इनसे क्रोध से भौतिक इच्छाओं से रहित होते हैं, उनकी मुक्ति जरूर होती है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं
चक्षुश्चैवान्तरे भुवोः प्राणपान संकृत दानाभ्यन्तरंतारुणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्णा मधुर। हरे कृष्णा। तो ये अब अगले अध्याय की भूमिका रचनी शुरू होगी। अष्टांग योग के बारे में बताया गया। अगला अध्याय जो हमारा है वो अष्टांग योग से संकेत दिया गया इस अध्याय में कि पहले कर्म योग था, फिर ज्ञान योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर अब ध्यान योग, अष्टांग योग के बारे में भगवान बताने वाले। तो ये योग की एक सीढ़ी है, ये भक्ति का भी स्तर है, जो आप सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करने की स्थिति भी धीरे धीरे इन जो है वो अध्यायों के द्वारा रची चली जा रही है। और अभी हम कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म यानी कि निष्काम कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कह रहे हैं कि ये योग प्रणाली क्यों बनी है कि हम कर्म योग से ज्ञान योग तक पहुंचे, यानी जो हमारी फलदायी गतिविधियां हैं उनको ज्ञान योग से हम नियंत्रित करें और अष्टांग योग के द्वारा हम अपने मन को विष्णु पर केंद्रित करके और भक्ति योग के बिंदु तक जाएं, हम भक्ति में पहुंच जाए। हमारी इंद्रियां जो है वो मन से जुड़ी हैं, इंद्रियां हमारी मन से जुड़ी है तो मन को भी हम भगवान की सेवा में लगा दें, और मन बुद्धि से जुड़ा है तो बुद्धि को भी लगा दे, और बुद्धि आत्मा से जुड़ी है तो आत्मा को भी लगा दे। सब पवित्र हो जाएंगे और भगवान से जुड़ते चले जाएंगे। बहुत से राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने कृष्ण को ही प्रतिनिधि बना के और राज किया हुआ है। तो ये भगवान का एक तरह से फाइनल स्टेटमेंट है कि आप इन सब गुणों से ऊपर उठकर भगवान की सेवा करें और भगवान के लिए कर्म करें, जो भगवान चाहते हैं वो कर्म करें। तो एक तरह से ये योग प्रणालियों का संबंध है कि कर्म कांड हमको लीड करता है, कर्म योग तक पहुंचाता है, और कर्म योग जब आगे बढ़ता है तो ज्ञान योग तक पहुंच जाता है। ज्ञान योग से हम ध्यान योग तक जा सकते हैं और ध्यान योग से हम भक्ति योग तक जा सकते हैं। तो एक तरह से ये अवस्थाएं लगातार हमें भक्ति की ओर ही ले जा रही हैं और भक्ति तक पहुंचा रही हैं। तो कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम जब आखिरी श्लोक पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही ज्यादा प्रभुपाद के द्वारा प्रयोग किया हुआ श्लोक है, और हम भी इसको हमेशा करते हैं, यूज करते हैं, और मुझे भी प्रिय है ये बहुत ज्यादा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जतेन्द्रियो मनोबुद्धि मुनि मुख्य परायणः विगते च भय क्रोधा जः सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्ण। मैं फिर से पढ़ती इसको। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति हृच्छति। हरे कृष्णा। हरे पढ़िए माता कृष्णा। जी। मुझे मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। हरे कृष्ण मधुर। हरे कृष्णा। तो शांति सूत्र है, ये नाम ही इसका शांति फैलाने वाला, शांति इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहा गया कि भगवान जो है यज्ञ तप के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तप का, सारे यज्ञ सारे तपों के भोक्ता कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक के परमेश्वर हैं, और साथ ही सुहृद सर्वभूता नाम, सबके उपकारी हैं, सबके हितैषी हैं। और जब हम ये जान जाते हैं तो हम शांति को प्राप्त करते हैं। तो शांति सभी चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि बहुत चारों ओर जो है आफत मची रहे। सब चाहते हैं कि हाँ, पीस पीस की बात बहुत होती है दुनिया में, पीस चाहिए, पीस चाहिए। तो पीस लेकिन करने के लिए करता कौन है? अब इन चीजों का पालन करता कौन है? हम स्वयं को भोक्ता समझते हैं, सारे भोग हमको चाहिए, दुख पाते हैं फिर भी चाहिए। तो हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, और साथ ही साथ सर्वलोक महेश्वर, हम ये कहाँ समझ पाते कि हमसे ऊपर कोई ऐसा है जो केवल इस लोक का नहीं,
सारे लोग जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोग हैं, सारे लोग, और जितने भी 14 लोग हम देखते हैं इसमें जो ब्रह्मांड में, वैसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड है, और पूरा सूर्य है, लोक है, ध्रुव लोक है, और जो है नरक है, निम्न लोक है, उच्च लोक है, सारे लोक है, सबके जो है कौन है? भगवान है। भगवान सबके ईश्वर है, ईश्वर नियंत्रित करने वाला, कंट्रोलर भगवान है। और तीसरी बात कि भगवान हितैषी है। प्रहलाद महाराज जानते थे कि भगवान हमारे हितैषी, वो किसी भी क्षण भूले ही नहीं कि भगवान हमसे दूर है, हमेशा हितैषी है, भगवान ने उनकी रक्षा की। लेकिन हम भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो दुख पाते हैं। भगवान कह रहे मैं हितैषी हूँ, जब ये जान जाएंगे तब खुशी मिलेगी। अगर हम जान जाएंगे कि हाँ भगवान रक्षा करेगा, तो फिर हम खुश रह सकेंगे। लेकिन जब हम इन चीजों के बारे में नहीं सोच पाते हैं तो शांति नहीं हो पाती। कितनी सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन जब तक हम ये न जाने कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम भगवान के है प्रजा पिता है, हमारे बीज प्रदाता पिता है हमारे, अगर हम सब एक ही भाई बहन है, सब एक ही परम पिता की संतान है, तो हमारा आपस में भाईचारा हो जाएगा, फिर हमारी लड़ाई रही नहीं जाएगी। तो अब ये इस अध्याय को एक तरह से समझते कि ये क्या है कि बताया गया यहाँ पे सबसे बड़ा त्याग क्या है कि कर्म करते हुए कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाओ। और कर्म का और त्याग में क्या संबंध है कि कर्म अलग है, त्याग अलग है। ये अर्जुन समझ ही नहीं पा रहे कि कर्म को त्यागना नहीं है, भोगने की इच्छा को त्यागना है। परिवार समाज में जो हमारी आदतें हैं, हमारा स्वभाव है, उस सबको त्याग करने में कई जन्म लग जाता है, परंतु आसान क्या है कि सारे कर्म करते हुए आसक्ति भगवान में लगा दो। जब इस तरह से हम कार्य करते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। ज्ञान मार्ग में क्या है, एक कॉपी धारण करके और कुछ कच्चे पक्के फल सब्जी मिल जाए उन्हीं को खा के तपना पड़ता है, स्वयं को ऐसा करना पड़ता है। तो ज्ञान मार्ग अपना सकते हैं, पर फिर उसमें वो कठिन रास्ता है। यहाँ पर भक्ति करिए, भगवान को खूब रसगुल्ला पेड़ा हलवा पनीर जो भी चाहिए खूब बनाइए, खिलाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, तो ये जीवन का आनंद है, सरल है। ये भी रास्ता हमको आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाएगा, इससे भी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो विचलन की संभावना थोड़ी कम है, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। देखिए कितना भी कोई अमीर हो, सवेरे उठ के कोई भी गाता नाचता नहीं है। सवेरे उठाओ तो चिल्लाना शुरू कर देगा, ये कौन सा तरीका है उठाने का, सुबह सुबह जो है वो आज तो संडे है आज क्यों उठा दिया। देखिए भक्त क्या करता है, सुबह सुबह नहाता है, धोता है, कीर्तन करता है, आरती करता है, नाचता है, गाता है, प्रसादम पाता है। तो ये इतना सुंदर है। और भगवान उसके बाद गारंटी भी दे रहे हैं कि अवश्य रक्षिए कृष्ण, अवश्य मैं जो है वो तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं ही जो है यज्ञ सबका भोगता हूँ। तो हमें भोक्तापन छोड़ के भगवान को ही कंट्रोलर नियंत्रक मान के अपने सुहृद मांग के और रहना है, और इससे ही हमारी सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। तो वाच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां प्यो नमो नमः गोविंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। की जय। भक्तों जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरि हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, प्रश्न है हरे हरे कृष्णा कृष्णा आपका माता कोई जी, सुझाव है? हरे कृष्णा माता जी जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, कोटि किसी का कोटि कोई प्रश्न है? धन्यवाद माता माता जी, जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता हरे माता जी, जी हरे का कृष्णा माता प्रणाम। जी, प्रणाम हरे माता हरे जी, कृष्ण बहुत माता जी, बहुत दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कोई कृष्णा हरे प्रश्न माता है, जी, कृष्णा कोई माता सुझाव जी, हरे है हरे कृष्णा तो माता बोलिए जी, हरे कृष्ण बोलिए। कृष्णा। हरे 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 कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा।